तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आप लेट आए, हम पुनः आपके लिए फिर से कर देते हैं आपके आग्रह पर। देखें, एक स्टडी जो लंदन बेस कोकरेला साइमंड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन को लेकर, जॉब्स क्रिएशन को लेकर, फ्यूचर में क्या जॉब्स रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर स्टडी करती है। इन्होंने जब स्टडी की तो उसमें पाया गया कि हिंदुस्तान का नंबर जो है वो नंबर 2 पे स्टैंड करता है पूरी वर्ल्ड के अंदर जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने की कैपेसिटी है। ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा? क्योंकि हिंदुस्तान एक युवा देश है और जहां पर जो बाकी के देश है वहां पर आहिस्ता आहिस्ता जो पॉपुलेशन बुजुर्ग हो रही है, हिंदुस्तान के अंदर युवा टैलेंट बड़ा अवेलेबल है। उसके अंदर जब रैंकिंग के अंदर पाया गया तो हिंदुस्तान नंबर 2 के ऊपर आया। नंबर 2 को भी आप नंबर 1 ही समझिए, क्योंकि यूएसए से सिर्फ 0.9 हम पीछे थे। और ये जो इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है इसके अंदर यूएसए, यूके, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन सब के अंदर हिंदुस्तान फॉल करता है। और ये जो उन्होंने पूरे का पूरा डाटा उठाया, जो 280 मिलियन जॉब्स जो क्रिएट हुए उसमें से डाटा, यानी कि डाटा बड़ा सटीक है, बड़ा सीधा है, ताकि सब लोग ये समझ सके कि आने वाले समय में किसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है दुनिया के अंदर। हमें जब भी प्रिपरेशन करनी है, अपने युवाओं को प्रिपेयर करना है, तो आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। और ये बात जो की गई, ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि 10 साल में जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने तरक्की की है, 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया आज किस नजर से हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और एक एक्सपेक्टेशन से देख रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया को आगे लेकर चलेगा। और इसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा, क्योंकि जो आने वाले जॉब्स हैं वो किस पर रहेंगे। और मैंने युवाओं से यह अपील की थी कि आप इस मानसिकता से कि डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या इन सब मानसिकता से निकलकर अब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर हों। और आने वाले टाइम की जो रिक्वायरमेंट है, जो दुनिया के इंडेक्स के अकॉर्डिंग है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, वो ग्रीन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इस इनिशिएटिव को लेते हुए जो पिछले 5-6 सालों में यहां पर काम हुआ, अगर आपको याद होगा, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक नया आइडिया दिया था जिसे डिजाइन योर डिग्रीज बोलते थे। इसी तरह से आईआईटी, आईएम और बाकी यूनिवर्सिटीज यहां पर बनी, तो उस तरफ हम लोगों ने जो काम किया, हम चाहते हैं कि उमर सरकार जो उसको आगे लेकर चले। अब खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, क्योंकि इनके मंत्रियों की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन मंत्री भी मंत्रालय उन्हीं के पास है, जो एज ए हेल्थ मंत्रालय काफी हद तक फेलियर प्रूव हुई है, उन्हीं के पास आज एजुकेशन मंत्रालय भी है। अब एजुकेशन मंत्रालय में भी वो फेल ना हो तो हम सुझाव दे रहे हैं। हम एज ए अपोजिशन ये नहीं कहेंगे कल आप फेल हो जाएंगे तो फिर हम आप पे कटाक्ष करें। हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और इसमें हमने ये कहा कि जिस तरह से कांग्रेस मजबूर हो गई थी अटल जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, हम यहां पर प्रिपेयर्ड है। जब को आपको हमारी जरूरत पड़े, रैना साहब की, डॉक्टर साहब की जरूरत पड़े या हमारे ओबीसी लीडर की जरूरत पड़े, हम में से किसी की जरूरत है, हम आपको सुझाव देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर अब आपके हाथ में है। इनको कैसे आगे लेकर जाना है, इसके ऊपर आपके एजुकेशन मंत्रालय को काम करना पड़ेगा। और हम इनको तरीका भी बताया। तरीका यह है कि अगर आप 8th ऑनवर्ड या 10th ऑनवर्ड अगर आप एआई का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन स्किल्स के ऊपर अगर आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, और एआई के ऊपर आपके पास, क्योंकि समग्र एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके पास काफी सेंटर की फंडिंग होती है, अगर आपके यहां के डायरेक्टर एक प्रपोजल बना के एआई लैब्स का हर सीओ के अंदर अगर आप 4-4, 5-5 लैब्स क्रिएट करते हैं, तो सभी स्कूल्स के बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा उन लैब्स के अंदर जाने का, उनमें काम करने का एक्सपोजर मिलेगा। ये एक बड़ा अच्छा सुझाव है, क्योंकि पूरी दुनिया तो प्रिपेयर्ड है हिंदुस्तान को लेने के लिए। क्या हिंदुस्तान प्रिपेयर है और क्या जम्मू कश्मीर प्रिपेयर है? हम तो उनकी तैयारी करवा रहे थे। अब उमर साहब की सरकार इसको कैसे आगे लेकर जाती है, ये देखने की बात है। और कहीं ना कहीं जो है आपके मंत्री जो है, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट माइनिंग के ऊपर है, उनको लगता है ऑफिस भी हम किसी खाड़ी या नाले में बना ले तो ज्यादा बेहतर है। हम ये चाहते हैं कि उन मंत्रियों को और खासकर आपके बाकी मंत्रियों को हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप अगर चाहें तो इसके ऊपर अच्छा खासा काम कर हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे लेकर जा सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया में वो अपना नाम कमा सके और पूरी दुनिया को आगे लेकर जा सके।